Hello, students. How are you all? I hope you all are doing good. So, in this class, let's gain some general knowledge. Our chapter 23 is Temples in India. Do you know which are the temples in India? आपको पता है कौन से temples हैं इंडिया में? कोई याद है आपको? Okay, I'll tell you Jagannath Temple, Somnath Temple, Siddhivinayak Temple, Meenakshi Temple. These are all the examples of temples in India. So, हम ये चैप्टर में भी क्या पढ़ेंगे? कुछ टेम्पल्स के बारे में, इंडिया के टेम्पल्स के बारे में. सो ईयर क्या है इसमें फोटो दिया गया है टेम्पल का और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. तो हमें उससे क्या करना है? नेम करना है वो टेम्पल को, वो टेम्पल का नाम बताना है. सो नाउ लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टेम्पल्स इन साउथ इंडिया owing to its religious and artistic brilliance. यानी कि ये टेम्पल सबसे ज़्यादा फेमस है साउथ इंडिया में और उसके रिलीजन की वजह से फेमस है और उसके ब्रिलियंट आर्ट वर्क की वजह से फेमस है. तो ये टेम्पल कौन सा है? बृहदेश्वरा टेम्पल. कौन सा टेम्पल है? फर्स्ट वन बृहदेश्वरा टेम्पल. नाउ लुक एट द सेकेंड फोटो. सेकेंड फोटो में कौन सा टेम्पल दिया गया है? इट इज़ द लार्जेस्ट विजिटेड टेम्पल इन इंडिया विथ इट्स एनुअल विजिटर्स टचिंग 40 मिलियंस. यानी कि ये टेम्पल इंडिया का सबसे ज़्यादा विजिटेड टेम्पल है. यानी कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे जा चुके हैं. कितने लोग? 40 मिलियंस. तो ये कौन सा टेम्पल है? तिरुपति बालाजी. कौन सा टेम्पल है? तिरुपति बालाजी. नेक्स्ट इज लुक एट द फर्स्ट टेम्पल. ये टेम्पल में तो आप लोग बहुत लोग गए भी होंगे. तो ये टेम्पल कौन सा है? इट इज़ काउंटेड अमॉन्ग द मोस्ट रिवर्ड टेम्पल्स ऑफ इंडिया. इट इज़ सिचुएटेड इन महाराष्ट्र. यानी कि ये टेम्पल इंडिया का सबसे ज़्यादा पूजनीय टेम्पल है जो कहाँ सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में. ये कौन सा टेम्पल है? श्री सिद्धि विनायक. कौन सा टेम्पल है? श्री सिद्धि विनायक. Now look at the next photo. This temple is one of the holiest and revered temples of Varanasi dedicated to Lord Shiva. So ये टेम्पल क्या है? सबसे ज़्यादा पवित्र और पूजनीय टेम्पल है इंडिया का और कहाँ पे सिचुएटेड है? वाराणसी में. और कौन से गॉड को डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को. तो ये कौन सा टेम्पल है? काशी विश्वनाथ टेम्पल. कौन सा टेम्पल है? काशी विश्वनाथ टेम्पल. नेक्स्ट द लास्ट वन इज लुक एट द लास्ट फोटो. ये फोटो में कौन सा टेम्पल है? इट इज़ अ हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस मीनाक्षी. यानी कि ये सबसे हिस्टोरिक टेम्पल है. यानी कि बहुत पुराना टेम्पल है और कौन सी गॉडेस को समर्पित है? मीनाक्षी यानी कि पार्वती माता को. सो ये कौन सा टेम्पल है? मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल. कौन सा टेम्पल है ये? मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल. नेक्स्ट we are going to start a chapter 24 which is what? It is about abbreviations. अब आप सबको पता है abbreviations मतलब क्या? abbreviations यानी कि कोई भी वर्ड या फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म. जैसे कि कोई भी एक वर्ड है या फ्रेज है उसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? एब्रीविएशंस. तो ये चैप्टर में हम कुछ एब्रीविएशंस पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट एब्रीविएशन इज CBSE. तो CBSE किसका शॉर्ट फॉर्म है? यानी कि हमें यहाँ पे CBSE का फुल फॉर्म बताना है. CBSE का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. ये क्या है? ये एक एजुकेशन बोर्ड है.
सेकेंड इज पिन। पिन का फुल फॉर्म क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी कि ये पिन नंबर कहाँ पे यूज होता है? पोस्ट में। इंडिया पोस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें यूज होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। थर्ड वन इज NCERT। सो उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये भी एक एजुकेशन के रिलेटेड बोर्ड ही है। फोर्थ वन इज BSNL। BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL का फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। फिफ्थ इज पान। PAN का फुल फॉर्म है पर्सनल अकाउंट नंबर। ये भी एक नंबर है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देती है। फिफ्थ वन इज BCCI। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये भी एक क्रिकेट का बोर्ड है जहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। तो हमने एब्रीविएशन चैप्टर में क्या देखे? ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ प्रोग्राम्स है और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हमने फुल फॉर्म देखे। सो आई होप कि आप सबको ये सब याद रहेगा, आपको ये सब पढ़ने में मज़ा आया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर 2 चैप्टर्स। आज हमने क्या देखा? फर्स्ट चैप्टर देखा जिसमें कि टेम्पल्स इन इंडिया देखे, और नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखा हमने? एब्रीविएशंस यानी कि फुल फॉर्म्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर क्लास। थैंक यू।